क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुल कत्ल नहीं कर सकता। तुम बकवास बंद करो अपना, सच सच बताओ, क्यों छुपाया उसको? बीजान हमें छोड़कर चली गई गुड़िया। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। भाई बोलो कि झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो मैं छोड़ के गई थी उनको घर पे, वो बिल्कुल ठीक थी। ऐसा नहीं हो सकता भाई। मैंने खुद तुम्हें वहां से भागते हुए देखा था। भागते हुए देखा है ना, गोली मारते हुए तो नहीं देखा। और मैं भला बीजान को क्यों मारूंगा? इसलिए कि तुम मेरे घर में चोरी के इरादे से घुसे थे। आंटी मुझे बीजान के पास जाना है, मुझे बात करनी है उनसे, मुझे उनसे मिलना है, उनको देखना है। भाई कहाँ है आंटी? आंटी भाई कहाँ है? बेटा वो बीजान को सुपुर्द खाक करने गए। ऐसे कैसे हो सकता है? सुबह तो बीजान को ठीक ठाक घर पे छोड़ के गई, अचानक कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा संभालो अपने आप को, बीजान नहीं है इस दुनिया में। बीजान आप कहाँ चली गई? मैं आपको इतनी आवाजें दे रही हूँ, आप मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही? बीजान आपकी गुड़िया को आपकी जरूरत है। आंटी आप रो क्यों रही? बीजान कहीं नहीं गई है, वो इधर ही है, आ जाएंगी वो। हाँ बेटा आ जाएंगी, तुम लेट जाओ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बीजान कहीं नहीं जा सकती, वो वापस आएंगी। बीजान को कुछ नहीं हो सकता। बीजान वापस आएंगी। बिल्कुल सही कह रही थी हानिया, कुल सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं। तुम हम सबको समझाती रही, लेकिन कुल ने हम सबकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और हम फिर से धोखा खा बैठे। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कुल की बात ना सुनकर, ना समझकर उसके साथ ज्यादती कर रही, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा हानिया? मेरा सारा जेवर चोरी हो चुका है, सब कुछ साफ जाहिर है। कुल ने ये सब कुछ क्यों और किस लिए किया? शदीद नफरत हो रही है मुझे गुल से, और बड़ी बहन होने के नाते तुमसे यही कहूंगी, अब कुल से कोई भी रिश्ता रखना मुमकिन नहीं। मैं आली से कहती हूँ कि तुम्हारे और गुल के लड़की के पेपर्स बनवा ले, और रही बात अम्मी की, तो वो भी अब यही चाहती है कि Shut up. Shut up. Shut up. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मासूम भाई को फंसाने की? छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। वो मेरा
अंजाम को खुद पहुंचा है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, तुम ही ने फंसवाया उसको। तुम्हारी और जवाद की वजह से वो जेल में है। क्या जवाद के साथ? जवाद कहां से आ गया इस मामले में? अच्छा प्लान बना हुआ था हम लोगों का, सब कुछ हमारे हाथ लग चुका था। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकालनी थी उस बुढ़िया से। ठोक डाला उस बुढ़िया को, मार दी गोली उसको। अपनी बकवास बंद करो। मेरा भाई किसी का खून नहीं कर सकता। क्या क्या बात कर रही हो? वो बुढ़िया बुढ़िया मर गई? तुम लोगों की वजह से आज मेरा भाई जेल में है। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? गुल, मेरे बेटे, तुम आ गए हो क्या? इन्हें क्या हुआ? क्या हो गया इन्हें? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम देखना गुल आके तुम्हारा क्या हशर करेगा। तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अच्छा, वो नहीं सड़ेगा जेल में, आएगा वो। अम्मी, अम्मी, आप लेटी रहे। कोई जरूरत नहीं आपको उठकर आने की इस जैसे घटिया शख्स के लिए। इसको तो अल्लाह ताला अंजाम तक खुद पहुंचाएंगे। तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? दोनों से कुल झूठ बोल कर गया है। सच कहूं तो मैं भी उसकी बातों में बह गया था। तुम्हारी खातिर उसके साथ चोरी करने चला गया। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी भी उसको इस हाल में नहीं छोड़ता। आंटी प्लीज, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझसे आप लोगों की ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं तो चाह रहा हूं लेकिन ये कुछ पैसे आप लोगों के काम आएंगे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माफ कर दीजिएगा प्लीज। रुको, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी जिम्मेदारी यहीं तक खत्म नहीं होती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। शादाब, मेरी जरूरत? तुम सही कह रहे हो। मैं अपने भाई की बातों में आ गई थी। कुल को तो हमने खो दिया। अगर तुम भी चले जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? तुम नहीं जाओ, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। बस जब तक अम्मी की तबीयत सही नहीं हो जाती तुम 1-2 दिन में चक्कर लगा लिया करना। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कर सकता हूँ। बस फिर तुम अभी जाओ और सुनो, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। शादाब, ये क्या किया तुमने? क्या किया ये? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अम्मी। अगर ये निकल कर कहीं चला जाता तो हम गुल को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर सकते थे। इसलिए मुझे ये करना पड़ा। इसलिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। लगता है तुम्हें अपनी जॉब से प्यार नहीं। अच्छा, वो कैसे? अभी बॉस को देख के जो तुमने लुक्स दिया है ना, ये कह रहा हूँ। वो तुम्हारे दिमाग से बहुत आगे की बात है, तुम नहीं समझोगे। एनीवे, आप कैसे आए? वो रावत साहब की फाइल वर्क कंप्लीट है।
ओके। वीजा मैं मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अपनी परीसा को छोड़ के चली गई। आपके बगैर मैं कैसे रहूंगी बीजान? आपने इतने प्यार से मुझे पाला, बड़ा किया और मुझे छोड़ के चली गई। माँ बाप से ज्यादा मुझे प्यार दिया, फिर भी बीजान अपनी परीसा को छोड़ के चली गई आप। परीसा, तुमने मुझसे वादा किया था ना, हाँ, कि तुम बीजान ने किसी चीज को देख के रोगी नहीं। प्लीज संभालो खुद को। मैं कैसे संभालूं रब्बी? देखो, इस वक्त बीजान तुम्हें हो सकता है कहीं ना कहीं से देख रही हो। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें इस हालत में देखकर। तुम चाहती हो कि उन्हें तकलीफ हो? कभी भी नहीं चाहती। तो तुम्हें खुद को संभालना होगा। कैसे संभालूं रब्बी? बताओ मुझे, मैं कैसे संभालूं? और तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं हो कि हुआ क्या था बीजान के साथ? क्यों छुपा रहे हो मुझसे? बोलो रब्बी, क्यों छुपा रहे हो? मुझे बताओ। परीसा, घर में कुछ चोर घुस आए थे। जब बीजान ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बीजान को गोली मार दी बीजान को? बीजान को गोली मार दी? मेरी बीजान को गोली मार दी उन्होंने। बीजान को इतनी तकलीफ दी उन्होंने। मेरी बीजान को गोली मार दी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? बीजान इतनी तकलीफ मेरे। मुझे बीजान वापस ला दो रब्बी। मैं नहीं रह सकती बीजान के बगैर। मुझे हमसे मिलना है। मुझे बीजान वापस ला दो। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं नहीं रह सकती।
वो बीबी किधर जा रही है? मेरा भाई है अंदर। अंदर हर कोई किसी ना किसी का भाई है। तेरा भाई कौन है? उसका नाम गुल है। गुल? वो कातिल? वो कातिल नहीं है। तू उससे नहीं मिल सकती। क्यों? ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? भाई है वो मेरा। तू तो ऐसे कह रही है जैसे गवर्नर का बच्चा हो तेरा भाई। कातिल है वो, कातिल। मैंने कहा ना वो कातिल नहीं है। मुझे मिलने दो उससे। चलो जाओ यहाँ से। आई बड़ी भाई से मिलने। कहा है ना नहीं मिल सकती। चलो जाओ। ये कैसा कानून है आप लोगों का? एक भाई को बहन से मिलने से रोकता है। कानून की पट्टी मत पढ़ाओ। तुम ऐसे नहीं मिल सकती। फिर कैसे मिल सकती हूँ? जाओ बड़े साहब से इजाजत लेकर आओ। और इत्तेफाक से बड़े साहब 1 हफ्ते की छुट्टी पे है। जाओ अपना और मेरा टाइम बर्बाद नहीं करो। चलें जाएं आप। चलें जाएं बीबी। आई बड़ी मुलाकात करने के लिए। हानिया, हानिया, क्या बात है बेटा? कब से आवाजें दे रही हूँ? हमारी जिंदगी में कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं कि पूरी जिंदगी गुजर जाए, इंसान उन्हें सुलझा नहीं सकता। मेरा बच्चा, तुम किस पहेली में उलझी हुई हो? गुल। गुल? क्या मतलब? अम्मी, बीजान का कत्ल गुल ने नहीं किया। ये तुम कैसे यकीन से कह सकती हो? अम्मी, मैं गुल को जानती हूँ। गुल कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मकरो फरेब दे सकते हैं, मगर किसी का कत्ल नहीं कर सकते। अम्मी, उनके बस की बात नहीं है। लेकिन बेटा, तुम किस किस को यकीन दिलाओगी? रबी को यकीन दिलाओगी? उसने खुद अपनी आंखों से गुल को भागते हुए देखा। हमें कत्ल करते तो नहीं देखा ना? हाँ। और अगर गुल कातिल होते तो वो बीजान के जनाजे पे क्यों आते? क्या उनको मालूम नहीं था कि वो वहां आएंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे? अम्मी, मैंने गुल के रिएक्शन में, गुल की आवाज में, अम्मी उनकी आंखों में सच्चाई देखी है। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। बेटा, मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रही कि तुमने मुझे सब कुछ बताया है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मुझे यकीन है कि तुम हमेशा सच का साथ दोगी। मेरा बच्चा। ये ले, खाना खा ले। एक बात करनी है आपसे। क्या है? बोल। एक काम करेंगे मेरा? कौन सा काम? मेरी घर वालों से बात करवा दो। इसमें मेरा क्या फायदा? अभी तो कुछ नहीं है मेरे पास, बाहर आके खुश कर दूंगा। चल पिचट पिचट, मिलवाता हूँ तुझको तेरे घर वालों से। मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ। खाना खा ले।
नहीं खाऊंगा। अबे खाना खा ले, वैसे ही मार बर्दाश्त करने के लिए जिस्म में ताकत होनी चाहिए। और आज तो वैसे ही शाम को तेरी ड्राइंग रूम में हाजिरी है, समझ रहा है ना? वही तो है जो हमें सब्र देता है, वही तो है जो हमें इतना हौसला देता है कि हम इस पहाड़ जैसे हमको बर्दाश्त कर सके। मैंने बीजान को नहीं मारा। मैं जब वहां पे गया तो वो बेहोश पड़ी थी। वो एक नेक औरत थी, नेक रूह थी वो। और जो नेक लोग होते हैं उन्हें अल्लाह बहुत जल्द इस दुनिया से ले जाता है।